तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज जो है हम लोग इस रूम की सफाई करेंगे। एक्चुअल में दिवाली की जो सफाई है वो स्टार्ट कर दी है मैंने। तो रूम सफाई करने से पहले ये है कि उसे हमको खाली करना पड़ता है। तो ये जो गद्दा वगैरह है वो सब धूप में डाल देंगे, और धूप में डाल देने से थोड़ा सा सूख जाता है तो उसका मॉइस्चर वगैरह भी ख़त्म होता है और कीटाणु विटाणु भी जो होते हैं वो भी हटते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सारा बेड हटा के उसको धूप में डाल रहे हैं। और इस रूम में 2 बेड लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने सोचा है कि एक ही बेड रहने देंगे, एक बेड को हटा देंगे। तो यही है। और आज जो मैं इसको एडिट कर रही हूँ तो मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया है और सर्दी सर्दी और फीवर हो गया है, तो इस वजह से मेरा आवाज़ ख़राब लग रहा होगा आपको। तो यही सब प्रोसेस चल रहा है अभी। और ये जो है अभी विराज को लग गया है चोट, क्योंकि वो रैक से कुछ निकाल रहा था। वो बोल रहा था कि मुझको भी हेल्प करना है, वो भी काम कर रहा था, रैक से कुछ कुछ निकाल रहा था, तो उसको चोट लग गया। तो ये जब भी हम कुछ करने जाते हैं तो उसको भी करने का बहुत मन होता है, और इस चक्कर में उसको चोट वोट गिरना पड़ना चलता रहता है। तो ये वाला जो चौकी है ये हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से हटा के निकाल देते हैं और यहाँ पे एक ही बेड रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है बेड की। एक बेड में काम चल जाएगा, तो ज़्यादा कोई सोने वाला है भी नहीं। तो विराज इस रूम में मतलब खेलता वेलता है और थोड़ा बहुत पढ़ाई करता है इसी रूम में। तो ये जो है ये माँ का बेड है, और माँ के टाइम का ही है। बहुत भारी है और शीशम की लकड़ी का बना है, तो भारी ही है। फिर हमने इसे इस डायरेक्शन में लगा दिया। एक्चुअल में ये हमारे यहाँ पूरा पश्चिम डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में लगा दिया। और एक बेड होने के वजह से थोड़ा सा जो एरिया खाली बच जाएगा उसमें वो अच्छे से खेल सकेगा, और आराम से नीचे उसको नीचे बैठ के काम करना या पढ़ना या कुछ भी करना बहुत पसंद है। तो इसलिए इसके कारण ही इस जगह को थोड़ा स्पेस बना दिया। तो यहाँ पे राकेश जो है वो खिड़की साफ़ कर रहा है, खिड़की में झाड़ू लगा रहा है, और सत्यम बैडमिंटन को उसके कवर में डाल के रख रहा है। हम लोग गर्मी में तो अब नहीं खेलते थे, ठंडा के टाइम में हम लोग सब बैडमिंटन खेलते थे। तो फिर वापस से ठंडा का टाइम आ रहा है तो फिर खेलेंगे। और ये सारा तकिया वकिया मैंने दिया उसको धूप में रखने के लिए, क्योंकि तकिया में से भी थोड़ा स्मेल सा आ जाता है, इसे टाइम टू टाइम सुखाना ही चाहिए। और बाकी जितने कपड़े हैं वो सब मैं धो लूँगी, बेडशीट वगैरह। तो यहाँ पे सारा जितना था नीचे में सब बाहर निकाल रहे हैं, और राकेश लगा रहा है झाड़ू। फिर जो हम लोग ये जो रैक है इसको साफ़ करेंगे, और सत्यम ऊपर का जल्ला वगैरह हटा रहा है। एक्चुअल में जल्ला वगैरह घर में था भी नहीं, क्योंकि विराज के मुंडन के टाइम में काफ़ी सफाई वगैरह हुई थी और रंग वगैरह हुआ था उससे पहले, तो इसलिए जला वगैरह तो नहीं था। हल्का फल्का जो था उसको इस जो लंबा वाला ये स्टिक टाइप का जो आता है इससे साफ़ कर लेने से ये पहुंच जाता है। ये खुलता भी है, इससे बड़ा भी बन जाता है, तो इससे ये पहुंच जाता है। और ये विराज को देखिए वो पड़ रहा था उसके आँख में। तो ये जाता नहीं है, हम लोग जहाँ रहते हैं वो भी वहीं रहता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो हम लोगों का ये जो साफ़ सफाई का एक्टिविटी होता है बड़ा मज़ेदार होता है, क्योंकि बहुत मन लग जाता है, सब लोग मिल के करते हैं। और ये ऊपर का जो रैक के ऊपर ये वायर वगैरह है, तार वगैरह, वो सब मैं एक बार चेक कर लूँगी, क्योंकि कुछ याद आ जाता है कि हाँ इसमें कुछ यूज़ करने वाला चीज़ है। दिवाली का ये लाइट वगैरह रखा हुआ है, तो एक बार याद कर लेने से सही रहता है कि कौन कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। इसलिए एक एक कार्टून को निकाल के देख लिए, और उसके बाद जिसमें जो सामान है उस पे नाम लिख दिए कि इसमें ये है इस तरीके का। तो वहाँ पे कुछ नाम लिख देने से फिर बाद में इतना सोचना नहीं पड़ता है कि इसके अंदर क्या है। और इसमें ज़्यादातर स्टेशनरी वगैरह का ही सामान है, विराज का ही है। उसके बर्थडे में बहुत सारा स्टेशनरी उसको मिल गया था, तो मैंने कार्टून में पैक करके ऊपर रख दिया, क्योंकि वो नीचे देखेगा तो वो सारा कलर वगैरह जितना है वो एक बार में यूज़ करके ख़त्म कर देगा। तो इसलिए मैंने छुपा छुपा के रख लिया। फिर भी वो बहुत वेस्ट कर देता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके बर्थडे में बहुत सारा कलर वगैरह मिल गया था। तो इसलिए बच्चों से तो छुपा, यहाँ तक कि अब मैं उसे पेंसिल रबर भी छुपा के रखती हूँ उसका पैकेट, नहीं तो वो धीरे धीरे सब ख़त्म कर देगा। और सभी पेरेंट्स शायद ऐसा ही करते होंगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि बच्चे जितना दे दो वो उतना छोड़ के आ जाते हैं। अभी जब वो स्कूल जाने लगा है तो वो कुछ ना कुछ छोड़ के डेली आ जाता है, तो उसे अभी संभालना आता नहीं है। और यहाँ पर जो है ये दवाई का रैक है,
बीच वाला जो ऊपर सत्यम का बुक था तो वो अपना बुक सब ठीक कर लिया, और बीच में जो है ये दवाई है तो मैं उसका एक्सपायरी चेक कर रही हूँ दवाई का। तो यहाँ पे एक्सपायरी चेक करके फिर वापस से हम लोग उसमें रख देंगे। जो भी मेडिसिन होता है उसे टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि उसका डेट निकल जाता है तो चेक नहीं करने से फिर वो एक्सपायरी पड़ा रह जाता है, इसलिए टाइम टू टाइम चेक कर लेना चाहिए। तो मैं वही कर रही थी, और वापस से यहाँ पे न्यूज़पेपर लगा देंगे हम, और उसके बाद फिर से वापस से सारा चीज़ उसमें रख देंगे। तो ये हमारा दवाई का रैक। और आजकल पता नहीं सबके घरों में मुझे लगता है कि दवाई ज़रूर रहती होगी, एक्स्ट्रा ही रहती होगी, क्योंकि आजकल लोग भी ज़्यादा बीमार रहने लगे हैं, और गैस का प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम, ये सब ज़्यादा रहने लगे, तो हर किसी के यहाँ दवाइयाँ ज़्यादा रहती है। तो मुझे तो लगता है कि मेरे घर में तो और ज़्यादा दवाई रहती है, मुझे हर जगह दवाई दवाई सी मिल जाती है। तो ये सारा हो गया है ऊपर वाला दवाई वाला सेट, और ये है विराज का रैक, उसमें ये बुक रखता है। तो ये जो है इसमें बहुत सारी उसकी स्टोरी बुक है, बहुत सारा। मैं इसके बुक्स के ऊपर कभी एक बार और वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसको मैंने शुरू से ही बहुत सारा बुक दिया, जो कि मैंने बहुत सर्च कर कर के दिया कि कौन सा बुक देना चाहिए कौन सा नहीं। तो बहुत सारी स्टोरी बुक भी है, और उसे मैंने पढ़ाया है स्टोरी बुक, उसे बहुत मज़ा आता है स्टोरी सुनने में, और इसलिए उसे कहानी बनाना भी बहुत पसंद आता है, वो खुद ही बनाता रहता है कहानी। तो ये सारा उसका बुक है, और उसको हम लोगों ने आदत लगाया है कि तुम अपना बुक यहीं पे रखो, अपना सामान यहीं रखो और वापस से यहीं से लो। तो धीरे धीरे बच्चों की इस तरीके की हैबिट फिर उसे अपने आप में एक चेंजेस लाता है, वो खुद अपना काम ठीक से करते हैं। और ये जो नीचे का रैक था इसमें बहुत सारा ये झोला वगैरह रखा हुआ था मुंडन के ही टाइम से। तो ये झोला वगैरह मैंने सबको सब सारे झोला वगैरह को एक प्लास्टिक में पैक कर दिया, क्योंकि वो इधर से उधर होता रहता था तो बहुत सारा था, तो एक में पैक कर दिया। और नीचे के पार्ट में एक छोटा सा बक्सा था, उसको रख दिया। उस बक्सा में मैं जनरली बेडशीट वगैरह या कुछ ऐसे नॉर्मल चीज़ रख देती हूँ। तो ये, और ये एक छोटा सा टेबल है। और अब लगभग पूरी नीचे की सफाई हो गई है, बस सारा कचरा को बाहर निकालना है। और जब सारा कचरा निकाल देंगे तो फिर हमने सोचा है कि रूम को पूरा पानी से धो देंगे। धो देने से, पोछा लगा देने से ये होता है कि नीचे का पार्ट साफ़ हो जाता है, बट धो देने से एक बार थोड़ा सा रूम का माहौल चेंज हो जाता है, खिड़की विड़की सब धो देने से, क्योंकि अभी पूरा खाली हो गया था रूम। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि धो ही लेंगे, धो लेने से सब साफ़ होगा। और ऊपर का जो रैक है वो छज्जी है, वो हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही साफ़ किया हुआ था। और ये देखिए, ये ऊपर कार्टून से विराज का पहले वाला बुक सब निकला। तो मैं इसमें से देख रही थी कि कौन से उसका यूज़ का कुछ है, तो उसमें से छांट लूँ। तो कुछ स्टोरी बुक मुझे मिल गए थे तो मैंने उसे वापस से रख लिया, और जो वो कार्टून था उसको बोला वापस से ऊपर रख दो। तो ऊपर का जो पार्ट था वो लगभग हम लोगों ने साफ़ किया ही हुआ था, इसलिए उसको नहीं छेड़ा, उस पर सब कुछ क्लियर ही था। बस एक बार कार्टून्स को चेक कर लिया कि ऊपर के कार्टून में कुछ वैसा है तो उसको देख लेते हैं। तो बस सारा कुछ ठीक था ऊपर, तो इसलिए नहीं छेड़ा। और बस बक्से वक्से रखे, और इन सब चीज़ों में उलेंस के जो कपड़े होते ठंडा वाले, तो वही सब रखा हुआ रहता है, क्योंकि वो उस ऊपर रख देने से जब ज़रूरत है तभी निकालना है, हमेशा तो निकालना नहीं है। तो इसलिए मैं हर इंसान का अलग अलग बक्सा में करके उलन रख रखा है ऊपर में। तो ये वही है। और बस फाइनली हमारा पूरा साफ़ हो गया, और बस अब धोने का जो प्रोसेस है वही बचा हुआ है। तो यहाँ पे कभी भी रूम को साफ़ करना हो तो उसको पहले पूरा खाली कर दीजिए, तब एक अच्छा आइडिया आता है साफ़ करने में। तो वही हम लोगों ने किया। और मुझे बहुत तेज़ सर्दी और फीवर भी हो गया है, बट मुझे वीडियो अपलोड करना है तो मुझे उसको एडिट तो करना ही है, इसलिए मैंने सोचा नहीं, करना है तो करना है। बीच में मैंने अपने यूट्यूब को थोड़ा डिले कर दिया, तो उसका मैंने खामियाजा भोगा है, क्योंकि अच्छा चलने लग गया था चैनल और बीच में फिर रुक गया। तो इसलिए मैंने सोचा अब कुछ भी हो जाए, बुखार लगे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना वीडियो एक अल्टरनेट डे पे मैंने डिसाइड किया है, तो मैं अपलोड करूँगी ही करूँगी। वैसा ही कुछ सिचुएशन आए तो शायद ना करूँ। तो यहाँ पे हमने बेड, टेबल, कुर्सी, खिड़की विड़की सब धो लिया। तो
इसके बाद और बेड में जो डस्ट वगैरह थोड़ा बहुत पड़ जाता है वो सब भी धुल गया। और हमारा गांव है तो गांव में हम कुछ भी कर ले डस्ट वगैरह धूल धक्कर ये सब आएंगे ही आएंगे। और मेरी प्रॉब्लम है कि मैं खिड़की खुली रखती हूँ, मैं बंद नहीं करती, तो इस वजह से सारा डस्ट आता ही आता है। और अगर हम इस चक्कर में लाइफ में ये खिड़की बंद कर ले कि उसमें कचरा आएगा तो बहुत मुश्किल है जीना। इसी तरीके से हमारी सोच भी हो जाती है, हमें खुला ही रहना चाहिए, जो कचरा आना होगा आएगा। तो यहाँ पे जब सब सूख गया तो हम लोगों ने बेड लगा लिया। और ये बेड हम लोगों ने शाम को लगाया है क्योंकि शाम तक इसको सूखने दिया, पूरा धूप था बाहर अच्छा। तो उसके बाद ये बेड लगा लिया और 2 चौकी का जितना गद्दा था वो इसको हमने एक पे ही लगा दिया। और ये मैंने बिछाई बेडशीट, और ये है रेड कलर की बेडशीट। मैं लाइट कलर ज़्यादा नहीं बिछाती क्योंकि बच्चे लोग गंदा कर देते हैं, तो ये डार्क डार्क ही रहता है, बट कॉटन है, अच्छा लगता है। तो बताइएगा आपको मेरा रूम कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो फाइनली देखिए हमारा रूम हो गया है क्लियर। और ये टेबल लगा दिया मैंने इस तरफ, और एक जो छोटा सा राउंड वाला टेबल था वो वहाँ पे लगाया। वहाँ पे फ़ोन वगैरह भी चार्ज होता है तो उस पर रख के हम लोग चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे एक जो इधर टेबल था उस पर टेबल क्लॉथ बिछाना था, तो ये टेबल क्लॉथ मैं दिल्ली से ही लेके आई थी। चांदनी चौक से जब अभी दिल्ली गए थे तो ये टेबल क्लॉथ लेके आ गए थे, बहुत सस्ता ही पड़ा था। और मुझे ये सब चीज़ एक्स्ट्रा रखना बहुत पसंद है, तो फिर मैं लेके आ गई थी वहाँ से। और उसके बाद ये मेरा हो गया सेट। इसके ऊपर एक छोटा आईना है, तो आईना में वो टेबल पे कुछ सामान रख के अगर हमें मिरर यूज़ करना होता है तो करते हैं। और ये आगे स्पीकर, ये विराज का छोटा सा स्पीकर है जिसको चला के वो रूम में डांस करता है। और उसका वो पियानो है और एक टेलीस्कोप जो ये बहुत यूज़ करता है। तो इस रूम में मैंने उसका टॉय नहीं रखा क्योंकि टॉय से और कचरा हो जाता है, टॉय का जगह कहीं और है, तो इसलिए बस जो मेन था वही रखा है। तो टेलीस्कोप वो यूज़ करता है और इसको अच्छे से रखना पड़ता है टेलीस्कोप को, लेंस वगैरह गंदा ना हो इसलिए। तो बस उसे रखना भी सिखाया है कि इसे बंद करके रखो। और पियानो कभी कभी बजा लेता है तो बस उसे रख दिया। और ये देखिए ये फाइनली हमारा रूम हो गया क्लियर। और ये जो बोट का स्पीकर है बहुत अच्छा स्पीकर है। और ये विराज का एक छोटा सा एलिफेंट था वो भी रख दिया हमने इधर। और ये जो टॉर्च है, ये छोटा सा टॉर्च विराज का ही है, वो टॉर्च से खेलता है, उसका ये टॉय। और देखिए ये सारा कंप्लीट हो गया। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और ये उसका स्कूल बैग है जो वो ले जाता है, और साइड में है एक छोटी सी पेंगुइन। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।